अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। सिंध को तकसीम करने वाले खुद तकसीम हो गए। क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने अलग अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है? और ये जो एमक्यूएम में इख्तिलाफात की जो देख पक रही है, उसकी कहानी क्या है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सिंध ऐसी धरती है कि इस धरती से जिसने भी बेवफाई की है वो कभी भी ज़िंदगी में खुशहाल या आबाद नहीं रहा, क्योंकि सिंध की धरती को बुज़ुर्गों की औलिया की धरती का लक़ब मिला हुआ है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा जो बार बार सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं, सिंध को तोड़ने की बात करते हैं, वो सिंध में रहकर, सिंध में जीकर, सिंध में उनका मरना जीना सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिंध को अपनी माँ तस्लीम नहीं करते, वो पाकिस्तान को अपनी माँ तस्लीम करते। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन जिस धरती में आप रहते हो, जिस धरती का खाते हो, जिस धरती का पीते हो, जहाँ आपके कब्रिस्तान है, जहाँ आपके आबाओ अजदाद की कब्रें, उस धरती को माँ का दर्जा ना देना, उस धरती से बेवफाई तस्वुर की जाती है। खबर ये है कि जो सिंध को तकसीम करने की बातें करते हैं वो खुद तकसीम हो गए, वो खुद बट गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के बड़ों के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी अब खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब कराची में कौन सा इलाका खालिद मकबूल सिद्दीकी का है और कौन सा इलाका मुस्तफ़ा कमाल का है, इन दोनों रहनुमाओं में ये जंग छिड़ गई है और अब ये जंग शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने 14 फरवरी को लियाकताबाद में एक जलसे का एहतमाम किया है, जिसको अवामी राब्ता मुहिम का नाम दिया गया है। उस जलसे में मुस्तफ़ा कमाल ये बावर करवाएंगे कि लियाकताबाद का पूरा इलाका मेरा है या मेरा होल्ड है, और उस सिलसिले में मुस्तफ़ा कमाल के बाएतमाद साथी अनीस कायम खानी ने सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने लियाकताबाद का दौरा भी किया और जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो एमक्यूएम के इस वक्त कन्वेनर है या चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने लियाकताबाद के प्रोग्राम से इज़हार लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो इस प्रोग्राम का पता ही नहीं है, ये इवेंट एमक्यूएम पाकिस्तान का नहीं है। ज़राए बताते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुले अल्फाज में ये वाज़ेह किया है कि लियाकताबाद में जो इवेंट 14 फरवरी को होने वाला है उससे एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस इवेंट की तैयारी अनीस कायम खानी कर रहे हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं। और उसी सिलसिले में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कल बरोज़ जुम्मा मलीर में एक प्रोग्राम रखा है, लेकिन जो बड़ों के इख्तिलाफात है, जो बड़े आपस में लड़ पड़े, उससे एमक्यूएम के कारकुनान मायूस हो गए, वो परेशान हो गए, वो किस तरफ जाए, मुस्तफ़ा कमाल की तरफ जाए या खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ जाए। तो ज़राए बताते हैं कि मलीर के कारकुनान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की और उनको कहा कि खुदारा हमें माफ़ कर दे, अब हम एमक्यूएम के साथ नहीं चल सकते। आप बड़े आपस में एक साथ नहीं बैठते हो तो हम कारकुन अवाम को क्या मैसेज देंगे, हम ग्राउंड पर क्या काम करेंगे। ज़रा बताते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मलीर के कारकुनान को यकीन दिलाया कि कुछ भी नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है, ये मामलात हल हो जाएंगे, आप अपना काम जारी रखें। लेकिन जो ज़बरदस्ती की शादी पीएसपी और एमक्यूएम की करवाई गई थी, उस ज़बरदस्त की शादी के नतायज अब सामने आना शुरू हो गए। कई मामलात में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के ख्यालात नहीं मिलते, उनकी राय अलग होती है, इनकी राय अलग होती है। अगर ऐसा कहा जाए तो इस वक्त एमक्यूएम दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप, दूसरा मुस्तफ़ा कमाल का ग्रुप। अब देखते हैं कि ये जो बड़ों के इख्तिलाफात है
एम क्यू एम में, ये क्या एम क्यू एम को मुस्तकिल तौर पर दोबारा दो हिस्सों में तकसीम करेगी, या जिन लोगों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की ज़बरदस्ती शादी करवाई थी वो फिर इन दोनों को साथ बिठाकर सलाह करवाएंगे। आने वाले दिनों में ये सब कुछ पता चल जाएगा। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।